प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के दूसरे पाठ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है संस्कृत शब्द परिचय, यानी कि संस्कृत शब्दों से की पहचान करना। तो इसमें सबसे पहले है लिंग, कि जैसे कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में जो लिंगों की पहचान होती है वो व्यक्ति या कोई वस्तु से हो जाती है, परंतु संस्कृत में लिंग की पहचान शब्दों से होती है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में शब्द है बालकः, छात्रः, नरः, यानी कि बालक, छात्र और नर। आप इन तीनों शब्दों के पीछे वाले वर्ण में देख रहे होंगे। बालक जो शब्द है उसका पीछे का वर्ण है का, और छात्र में पीछे का वर्ण है त्र, और नर में पीछे का वर्ण है र। तो जो बालक में जो पीछे का वर्ण का है उसमें आ स्वर छुपा हुआ है, उसी प्रकार त्र में भी आ स्वर छुपा हुआ है, और उसी प्रकार नर में भी आ स्वर है। तो जिन शब्दों के पीछे आ स्वर होता है, जो अकारांत होते हैं, वो सभी अकारांत जो शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान हो गई अकारांत से। इसी तरह स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं, देखो इसमें है बालिका, छात्रा, अम्बा। तो बालिका तो पीछे वाले वर्ण में आ की मात्रा आ रही है, छात्रा इसमें भी आ की मात्रा आ रही है पीछे वाले वर्ण में, अम्बा इसमें भी आ की मात्रा आ रही है। तो ये जो अकारांत है, जिनके पीछे आ की मात्रा आ रही है, अकारांत होते हैं, वो सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में जैसे पुस्तकम, पत्रम, फलम। तो पुस्तकम में पीछे मैं हलंत आ रहा है, पत्रम में भी माँ हलंत आ रहा है, और फलम में भी माँ हलंत आ रहा है। तो ये जो माँ हलंत आते हैं वो सारे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। वैसे तो जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो गतिमान नहीं होते वो नपुंसकलिंग होते हैं। तो लेकिन संस्कृत में हम इनकी पहचान इन शब्दों से भी करते हैं कि जो अकारांत शब्द हैं वो पुल्लिंग है, जो आकारांत है वो स्त्रीलिंग है, और जिनमें पीछे मैं हलंत आता है वो नपुंसकलिंग होते हैं। इसी तरह से अब वचन हैं। तो वैसे तो हिंदी में तो 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक संख्या का बोध होता है, एक संख्या का पता चलता है; द्विवचन जिससे 2 संख्या का पता चलता है; और बहुवचन जिससे एक से अधिक यानी बहुत सारी संख्याओं का पता चलता है, वो बहुवचन होते हैं। तो जैसे अब हम बालक जो शब्द है उसको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे लिखेंगे? तो बालक है, एक बालक हो गया, ये एक वचन का हो गया। बालको, ये 2 बालक हो गए, द्विवचन का हो गया। बालकः, ये अनेक बालक हो गए, तो ये बहुवचन के हो गए। इसी तरह से और भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जैसे अश्व यानी एक घोड़ा, अश्वो 2 घोड़े, अश्वः अनेक घोड़े। इसी तरह से छात्र, एक छात्र, छात्राउ 2 छात्र, छात्रा बहुत सारे छात्र, अनेक छात्र। नरा एक मनुष्य, नरौ 2 मनुष्य, नरा बहुत सारे मनुष्य। इसी तरह से सैनिका एक सैनिक, सैनिकौ 2 सैनिक, सैनिका अनेक सैनिक। इसी तरह से गज एक हाथी, गजौ 2 हाथी, और गजा बहुत सारे हाथी। तो ये हैं
अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब और भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, वो यहाँ पर सिर्फ एक वचन में दिए हुए हैं। इन्हें हम द्विवचन में और बहुवचन में लिख सकते हैं। जैसे मूस का एक वचन में दिया हुआ है, तो हम इसका, जैसे पीछे हमने देखे हैं, द्विवचन में ओ की मात्रा लगा देते हैं और बहुवचन में आ की मात्रा लगाकर विसर्ग लगाते हैं। तो इसी प्रकार से हम मूसक को भी द्विवचन और बहुवचन में लिख सकते हैं। मूसकऊ मूसका, वृक्ष को भी वृक्षऊ वृक्षा, बिडालय यानी बिडालऊ बिडाला। और इनके अर्थ आपको समझ में आ ही रहे होंगे। मूसक चूहा होता है, वृक्ष पेड़ है और बिडाल बिल्ली के लिए आया है। इसी तरह से सूर्य है, अनल अग्नि होती है, आग होती है, मेघ बादल होते हैं। तो इनको भी हम संस्कृत में ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिख सकते हैं। अब है पवन हवा, तो पवन पवनो पवना, कुकरा कुकरऊ कुकरहा, यानी ये कुकर माने कुत्ता होता है। मयूर मोर होता है, तो मयूर है, मयूरो मयूरा। उष्ट्र ऊँट होता है, उष्ट्र उष्ट्रऊ उष्ट्रा। काक कौवा होता है। सरोवर तालाब होता है। और शुक तोता, गंधर्व गधा, पिक होती है कोयल। और हस्त हाथ, पाद पैर और जनक पिता। तो इन सभी शब्दों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी शब्दों के अंतिम वर्ण में आ स्वर है और ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इनको हम, ये सब अभी यहाँ पर एक वचन में दिए हुए हैं, इनको हम द्विवचन और बहुवचन में इस तरह लिख सकते हैं। अब इसके बाद है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जो मैं पहले आपको अभी बता चुकी हूँ कि जिनके पीछे आ की मात्रा रहेंगी वो अकारांत शब्द रहेंगे और वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे अजा, जा में आ की मात्रा है, तो इनको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे लिखेंगे और बोलेंगे? अजा अजय अजाहा, यानी अजा एक बकरी, अजय दो बकरियाँ, अजा अनेक बकरियाँ। इसी तरह से लता लते लताहा, छात्रा छात्रे छात्राः, कोकिला कोकिले कोकिलाः। यहाँ पर जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जो छात्रा शब्द दिया हुआ है वो एक वचन में भी विसर्ग लगाया हुआ है और बहुवचन में भी विसर्ग लगा हुआ है। तो एक वचन के विसर्ग, इसमें एक वचन में विसर्ग नहीं आएगा, तो इसे आप विसर्ग मत पढ़ना। तो ये एक वचन वाले शब्द में विसर्ग नहीं आता है, तो यहाँ छात्रा ही रहेगा। द्विवचन में छात्रे और बहुवचन में विसर्ग आएगा तो छात्राः। अब है शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिका, तो ये एक वचन, एक शिक्षिका, दो शिक्षिका और अनेक शिक्षिका। तो इस तरह से ये एक स्त्रीलिंग शब्द को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह लिखते हैं। अब है इसी प्रकार कुछ और भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, वो सिर्फ एक वचन में दिए हुए हैं। जैसे गायिका, नायिका, धरा, नासिका, नासिका यानी नाक, पाठशाला, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका, वर्षा, चटका, कन्या, सेविका, कलिका, अम्बा। मधुमक्षिका मक्खी होती है, वर्षा बारिश हो गई, चटका चिड़िया, कन्या लड़की के लिए आया है और सेविका जो सेवा करती है, कलिका कली हो गई, अम्बा माँ के लिए आता है, अम्बा माँ। तो इन सभी शब्दों में, इन सभी शब्दों को आप ध्यान से देखोगे और पढ़ोगे तो इनके पीछे वाले वर्ण में आ की मात्रा आ रही है, तो ये अकारांत शब्द भी कहलाते हैं और स्त्रीलिंग शब्द भी हैं। इसी तरह से अब इसके बाद आ रहे हैं नपुंसकलिंग शब्द। अभी बताया ही था कि नपुंसकलिंग शब्द वो होते हैं जो कोई गति नहीं करते,
तो ये नपुंसकलिंग शब्द है और इनकी पहचान हम पीछे म हलंत से करेंगे। तो म हलंत आता है एक वचन में, तो इनको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी, यानी एक ने आँख, दो आँख और अनेक आँख। तो यहाँ पर हम बहुवचन में आणी करते हैं। जैसे नेत्रम मैं हलंत एक वचन के लिए लिखा जाता है, एक की मात्रा, नेत्रे द्विवचन के लिए और नेत्राणी बहुवचन के लिए। उसी तरह से पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, एक फूल, दो फूल, अनेक फूल। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक पत्ता, दो पत्ते, अनेक पत्ते। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, अनेक फल। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, एक पुस्तक, दो पुस्तक और बहुत सारी पुस्तक। इसी प्रकार से कुछ नपुंसकलिंग शब्द और भी दिए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वचन में ही दिए गए हैं। तो उसी तरह से हम इनको भी द्विवचन और बहुवचन में लिख सकते हैं। उद्यानम दिया है, उद्यानम बगीचा होता है। दाड़ीमम अनार होता है, अनार। और चक्रम पहिया होता है। भोजनम भोजन। आम्रम आम। कंदुकम गेंद। वनम जो जंगल। व्यजनम पंखा होता है, हाथ से जो जिससे हम हवा करते हैं वो पंखा। वस्त्रम वस्त्र कपड़ा। मित्रम मित्र दोस्त। गृह घर। मुखम चेहरे के लिए आया मुख। कलम कलमम मतलब पेन पेंसिल पेन होता है। जलम जल होता है। और कमलम जो कमल कमल का फूल। तो ये सब नपुंसकलिंग शब्द है और इनके सब के पीछे मैं हलंत आ रहा है। तो ये नपुंसकलिंग एक वचन है। अब इनको हम द्विवचन और बहुवचन में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया उद्यानम है तो उद्यानम उद्याने उद्यानानी। दाड़ीमा में है तो दाड़ीमम दाड़ी में दाड़ीनानी। चक्रम चक्रे चक्राणी। भोजनम भोजने भोजनानी। आम्रम आम्रे आम्राणी। इस तरह से हम इनको द्विवचन और बहुवचन में कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए, आपका दूसरा चैप्टर समाप्त है यहाँ पर। तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की हमें पहचान बताई गई है। तो यही है संस्कृत शब्द परिचय। तो इसको आपको मतलब अच्छी तरह से बार बार करके पढ़ना भी है और इसे समझना भी है। और इसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको आपके होमवर्क ऐप में डाल रही हूँ, जिसे आपको करके मुझे भेजना है। धन्यवाद।